बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3 के लास्ट क्वेश्चंस रह गए थे, जो कि स्टेटमेंट वाले थे, वो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। Zubair bought chocolates for rupees 45.7 and candies for rupees 10.2. How much did he spend altogether? तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ऑल टुगेदर का वर्ड आया है, दैट मीन्स इसमें हमने प्लस करना है। तो चलिए नोटबुक पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं Zubair bought चॉकलेट्स, तो कितनी चॉकलेट्स थी? 45.7 रुपीज़ की। एंड कैंडीज, या हम यूं भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स एंड कॉस्ट ऑफ कैंडीज। यहाँ पे हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रुपीज़ 10.2। तो अब हमने टोटल करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट के कितनी टोटल पैसे कितने यूज़ हुए। तो हम इस पे लिखेंगे रुपीज़ 45.7 प्लस रुपीज़ 10.2। तो यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे 45.7 10.2। हम यहाँ पे रुपीज़ भी लिख सकते हैं, आंसर में भी यहाँ रुपीज़ लिख सकते हैं। 7 प्लस 2 इज़ 9, पॉइंट लगाएंगे 5 एंड 5, 55.9 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैस ऑफ एप्पल्स इज़ 38.9 किलोमीटर and the mass of guavas is 42.6 kilometers. Find the difference between the mass of apples and guavas. डिफरेंस का मतलब है माइनस करेंगे इसको, तो हम पहले सिर्फ ए पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी पार्ट को देखेंगे। तो मैस ऑफ एप्पल्स, पहले स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे मैस ऑफ apples is equal to 38.9 kg and mass of guavas अब यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे हम, डिफरेंस ऑफ मैसेस, वज़न का डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पे पहले 42.6 लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसमें से ही छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, सिक्स में से 9 माइनस नहीं हो सकते, सो वी विल टेक कैरी। 16 में से 9 माइनस करेंगे, इट्स 7। 1 में से 8 नहीं जा सकते, सो वी विल मेक इट 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3, एंड 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। तो आवर आंसर इज़ 3.7 kgs। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल मास ऑफ फ्रूट। तो टोटल मास में हमने प्लस करना है, तो हम यहीं पे पार्ट बी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमने मास ऑफ एप्पल्स लिखा हुआ है, मास ऑफ गावास लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस करके डिफरेंस ऑफ मास आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल मास अगर हमें सिर्फ पार्ट बी आता है,
हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और आगे पार्ट बी सिर्फ लिखा है, ए नहीं है, तो फिर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिखेंगे और डायरेक्ट टोटल मास पे आ जाएंगे। 42.6 प्लस 38.9, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इसको। 42.6 38.9 प्लस करेंगे, 6 प्लस 9 इज़ 15, 1 कैरी, 8 प्लस 2 इज़ 10 प्लस 1 11, 1 carry, 4 plus 1 5 and 3 is 8. So our answer is 81.5 kgs. स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।